गंग गणपतये नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण वायु संहिता उत्तरखंड अध्याय 17 षड्शोधन की विधि। उपमन्यु कहते हैं, यदि नंदन, इसके बाद गुरु शिष्य की योग्यता को देखकर उसके संपूर्ण बंधनों की निवृत्ति के लिए षड्शोधन करें। कला, तत्व, भुवन, वर्ण, पद और मंत्र, यही संक्षिप्त 6 अध्याय कहे गए हैं। निवृत्ति आदि जो 5 कलाएं हैं, 5 कलाएं मतलब निवृत्ति, प्रतिष्ठा, विद्या, शांति और शांतिनता, ये 5 कलाएं हैं। निवृत्ति आदि जो 5 कलाएं उन्हें विद्वान पुरुष कलाध्याय कहते हैं। अन्य 5 इन 5 कलाओं से व्याप्त है। शिव तत्व से लेकर भूमि पर्यंत जो 26 तत्व हैं उसको तत्वाध्वा कहा गया है। यह अथवा शुद्ध और अशुद्ध के भेद से 2 प्रकार के है। आधार से लेकर उन्मना तक भुवाध्वा कहा गया है। यह भेद और उपभेदों को छोड़कर 60 है। रुद्र स्वरूप जो 50 वर्ण है उन्हें वर्णाध्वा की संज्ञा दी गई है। पदों को पदाध्वा कहा गया है, जिसके अनेक भेद है। सब प्रकार के उपमंत्रों से मंत्राध्वा होता है, जो परम विद्या से व्याप्त है। जैसे तत्व नायक शिव के तत्वों की गणना में नहीं होती, उसी प्रकार उस मंत्र नायक महेश्वर की मंत्राध्वा में गणना नहीं होती। कलाध्वा व्यापक है और अन्य अवध्या व्याप्त है। जो इस बात को ठीक ठाक नहीं जानता वह अश्वशोधन का अधिकारी नहीं है। जिसने 6 प्रकार के अध्वा का रूप नहीं जाना वह उसके व्यापक भाव को समझ ही नहीं सकता। इसलिए अवधाओं के स्वरूप तथा उसके व्यापक भाव को ठीक ठाक जानकर ही अश्वशोधन करना चाहिए। पूर्वत कुंड और मंडप निर्माण कार्य करके वहाँ पूर्व दशा में 2 हाथ लंबा चौड़ा कलश मंडल बनाए। तत्पश्चात शिवाचार शिष्य सहित स्नान और नित्य कर्म करके मंडल में प्रविष्ट हो पहले की भांति शिव की पूजा करें। फिर वहाँ लगभग 4 से चावल से तैयार की गई खीर से आधा प्रभु को नैवेद्य लगा दें। शेष खीर को होम के लिए रख दें। पूर्व दिशा की ओर बने हुए अनेक रंगों से अलंकृत मंडल में गुरु 5 कलशों का स्थापना करें। 4 को तो चारों दिशाओं में रखें और 1 को मध्य भाग में। इन कलशों पर मूल मंत्र नमः शिवाय इन 5 अक्षरों के बिंदु और नाद से युक्त करके इन कल्प विधि का ज्ञाता गुरु ईशान और ब्रह्मों की स्थापना करें। मध्यावर्ती कल्प अक्षर पर ओम नमः इंसाय नमः इंसान स्थाप्यामि कहकर इंसान की स्थापना करें। पूर्वती कलश पर ओम मंग तत्पुरुष नमः तत्पुरुषम स्थाप्यामि कहकर तत्पुरुष को, दक्षिण कलश पर ओम सिंह अघोराय नमः अघोर स्थाप्यामि कहकर अंघोर के वाम या उत्तर भाग पर रखकर कलश पर ओम वांग वामदेवाय नमः वामदेव स्थाम्यामि कहकर वामदेव तथा पश्चिम के कलश पर ओम यंग सज्जोजात नमः सज्जोजातंग स्थाप्यामि कहकर सज्जोजात की स्थापना करें। तदंतर रक्षा विधान करके मुद्रा बांधकर कलशों को अभिमंत्रित करें। इसके बाद पूर्वतः शिव अग्नि में होम आरंभ करें। पहले होम के लिए जो आधी खीर रखी गई है उसका हवन करके शेष भाग शिष्य को खाने के लिए दें। पहले के भारतीय मंत्रों को तर्पांत करके पूर्णाहुति होम करने के पश्चात प्रदीपन क्रम करें। प्रदीपन क्रम में ओम हुंग नमः शिवाय फट स्वाहा का उच्चारण करके कर्मशः हृदय आदि अंगों को 3 आहुतियाँ देना चाहिए। अंगों में हृदय, सिर, शिखा, कवच, नेत्रत्य और अस्त्र 6 की गणना है। इनमें से एक अंगों को 3 बार मंत्र पढ़कर 3 आहुतियाँ देना चाहिए। इन सबके स्वरूप को तेजस्वी रूप में चिंतन करना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मण की कुमारी कन्या के द्वारा काटे हुए सफ़ेद सूत को 1 बार त्रिगुण करके पुनः त्रिगुण करें। फिर उस सूत्र को अभिबंधित करके उसका एक छोर शिष्य के शिखा के अग्रभाग में बांध दें और शिष्य सिर ऊंचा करके खड़ा हो जाए। उस अवस्था में उस सिर उसके पैर के अंगूठे तक लटकता रहे। सूत को इस तरह लटकाकर उसके सुषुम्ना नाड़ी का संयोजना करें। फिर मंत्रित गुरु शांत मुद्रा के साथ मूल मंत्र से 3 आहुतियों का होम करके उस नाड़ी को लेकर उस सूत्र में स्थापित करें। फिर पूर्वत फूल फेंककर शिष्य के हृदय में ताड़न करें और उसके चैतन्य को लेकर 12 आहुतियों के पश्चात शिव को निवेदित करके उस लटकते हुए सूत्र से एक सूत्र जोड़े और होम फट मंत्र की रक्षा करके उस सूत को शिष्य के शरीर में लपेट दें। फिर वो भावना करे कि शिष्य का शरीर मूल त्रयमय है, पास है, भोग है, भोगते ही इनका लक्षण है। यह विषय इंद्रिय और देह आदि का जनक है। तदंतर शांतिनता आदि 5 कलाओं को जो आकाशवादी तत्व रूपणी है उस सत्र में उसके नाम ले लेकर जोड़ना चाहिए। व्योम रूपिणी शांतित कलांग युजमय, वायु रूपिणी शांति कलांग योजयामि, तेज रूपिणी विद्यांग कलांग योजयामि, जल रूपिणी प्रतिष्ठा कलाम योजयामि, पृथ्वी रूपिणी निवृत्ता कलाम योजयामि इत्यादि। इस तरह इन कलाओं के योजन करके उसके नाम के अंत में नमः जोड़कर इनकी पूजा करें। यथा शांतित कलाय नमः, शांतित कलाय नमः इत्यादि। अथवा आकाश आदि के बीज भूत हंग यंग रंग वंग लंग मंत्र
के द्वारा या पंचाक्षर के 5 अक्षरों में नाद बिंदु का योग करके बीज रूप हुए उन मंत्रों अक्षरों द्वारा क्रमशः पूर्वोक्त कार्य करके तत्ववादी मलादी पासों का व्याप्ति का चिंतन करें। इस तरह मलादी पासों में भी कलाओं की व्याप्ति देखें, फिर आहुतियाँ करके उन कलाओं को संदीपित करें। तदंतर शिष्य के मस्तक पर पुष्प से ताड़न करके शरीर में लिपटे हुए सूत्र के मूल मंत्र के उच्चारण पूर्वक शांति पद में अंकित करें। इस प्रकार कर्मशः शांति से आरंभ करके निर्वृत्ति कला पर्यंत पूर्वोक्त कार्य करके 3 आहुतियाँ देकर मंडल में पुनः शिव का पूजन करें। इसके बाद देवता के दक्षिण भाग में शिष्य को कुशयुक्त आसन पर मंडक में उत्तराभिमुख बैठाकर गुरु होमा वशिष्ठ चरु उसे दे। गुरु को दिए हुए उस चरु शिष्य को आदरपूर्वक ग्रहण करके शिव का नाम ले उसे खा जाए। फिर 2 बार आचमन करके शिव मंत्र का उच्चारण करें। इसके बाद गुरु दूसरे मंडल में शिष्य को पंचगम्य दे। शिष्य भी अपनी शक्ति के अनुसार उसे पीकर 2 बार आचमन करके शिव का स्मरण करें। इसके बाद गुरु शिष्य के मंडल में पूर्वत बैठाकर उसे शास्त्रोक्त लक्षण से युक्त दंत धावन दे। शिष्य पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके बैठे और मौन हो और दातून के कोमल अग्रभाग द्वारा अपने दांतों की शुद्धि करें। फिर उस दातून को धोकर फेंक दें और कुल्ला करने के बाद मुंह हाथ धोकर शिव का स्मरण करें। फिर गुरु की आज्ञा पाकर शिष्य हाथ जोड़े शिव मंडल में प्रवेश करें। उस फेंके हुए दातून यदि गुरु ने पूर्व उत्तर या पश्चिम दिशा में अपने सामने देख लिया तब तो मंगल है, अन्यथा अन्य दिशाओं में देखने पर अमंगल होता है। यदि निंदित दिशा की ओर दिख जाए तो उसके दोष की शांति के लिए गुरु मूल मंत्र से 108 या 54 आहुतियों का होम करें। तत्पश्चात शिष्य का स्मरण करके उसके कानों में शिव नाम का जप करके महादेव जी को दक्षिण भाग में शिष्य को बैठाएं। वहाँ नूतन वस्त्र पर बिछे हुए कुश का अभिमंत्रित आसन पर पवित्र व शिष्य मन ही मन शिव का ध्यान करते हुए पूरब की ओर से रहना करके रात में सोए। शिखा में सूत बंधे हुए उस शिष्य के शिखा से बांधकर गुरु नूतन वस्त्र द्वारा हुंकार उच्चारण करके उसे ढोक दें। फिर शिष्य के चारों ओर भस्म तिल और सरसों से 3 रेखा खींचकर फट मंत्र का जप करके रेखा के बाएं भाग में दिक्पालों के लिए बलि दें। शिष्य भी उपवास पूर्वक वहाँ रात में सोया रहे और सवेरा होने पर उठकर अपने देखे हुए स्वप्न की बात गुरु को बताएं। अध्याय 17 खत्म।